इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिमाइंडर्स। ठीक है, ये रिमाइंडर का स्पेशल वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, छोटा लेक्चर होगा रिमाइंडर्स का। ठीक है, पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर्स, ये क्या होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। हम लोग अगर 21 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 3 बार में आता है हमारा 21, रिमाइंडर आता है 0। ठीक है, और अगर हम लोग 20 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं 2 बार में आता है 14, रिमाइंडर आता है हमारा 6। अगर हम इसको नंबर लाइन में देखते हैं तो ये हमारा 7 7, मतलब यहाँ तक 7, यहाँ तक हम 14 पहुंच गए, और यहाँ पे हम लोग 21 पहुंच, हमारे पास नंबर 20 तक ही है। ठीक है, नंबर हमारे पास 20 तक ही है। तो अगर हम अगर हम 20 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हम यहाँ तक पहुंच पाते हैं, 14 तक पहुंच पाते हैं, 21 तक पहुंच नहीं पाते। कितना पीछे रहता है? 6 रहता है, मतलब 20 में पहुंचने के लिए वो 6 चाहिए। और अगर हम लोग मान के चलिए और 21 अगर हम लोग ले लेते हैं वैल्यू, हमारा सवाल 20 का है, तो हमको 20 में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? -1 करना पड़ेगा। अब इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं, इसको हम लोग क्यों डिस्कस करें, जिसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अगर हम 20 को 7 से डिवाइड करते हैं ना तो रिमाइंडर आप अभी हम लोग को पता है 14 आता है, 6 आता है। ठीक है, रिमाइंडर हमारा आता है 6। बट एक दूसरा रिमाइंडर हम लोग ले सकते हैं -1। ठीक है, एक हमारा रिमाइंडर -1 भी आएगा। इसी प्रकार देखिए, अगर हम यहाँ 7 7 14 और 20 यहाँ पे है, तो इस हम लोग अभी 6 पीछे है 20 से, तो मतलब हम लोग को 20 तक पहुंचने के लिए 6 रिमाइंडर चाहिए। और एक तरीका हम लोग ये भी कर सकते हैं, 21 ले मान सकते हैं और रिमाइंडर को आने के लिए हमें -1 करना होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको रिमाइंडर क्या मान सकते हैं कि अगर हम लोग 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर 6 मान सकते हैं, दूसरा -1 मान सकते हैं। सेम इसी तरह इसमें एक रिमाइंडर हमारा 3 आ जाएगा और दूसरा रिमाइंडर हमारा -2 आ जाएगा। इसमें एक रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 9 और दूसरा रिमाइंडर हमारा आ जाएगा -1। ठीक है, तो अगर आपको आंसर पूछेगा ना तो कभी भी आंसर -1 में नहीं देंगे। अगर आंसर पूछेगा ना तो हम लोग जिसे डिवाइड कर रहे हैं उससे नेगेटिव रिमाइंडर को माइनस करके निकालेंगे आंसर, मतलब ये रिमाइंडर होगा। इस केस में ये अगर हमारा -1 लिए है रिमाइंडर, तो अगर इसको पॉजिटिव रिमाइंडर में चेंज करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? जिसे डिवाइड किया उससे हमको -1 करके लाना पड़ेगा, तब ये फाइनली यही रिमाइंडर हमारा आएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर अभी हमें काम आएगा बहुत ज्यादा सवाल में। तो नेगेटिव रिमाइंडर भी हम लोग निकालने सीख गए, इसके मदद से हम लोग बहुत अच्छे अच्छे सवाल को भी सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहला सवाल है 20 की पावर 22 डिवाइडेड बाय 23। अब देखिए, इसको सॉल्व करना हमारे लिए कितना मुश्किल दिख रहा है, बट हम नेगेटिव रिमाइंडर का अगर कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो उससे हम लोग तुरंत इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट से इसको हम लोग बस कुछ सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, अगर हम लोग 22 को 23 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक रिमाइंडर -1 भी आएगा। ठीक है, तो -1 का पावर 22, इसका मतलब क्या आ गया? हमारा माइनस को 22 बार इंटू करना है ऐसे करके। ठीक है, तो क्योंकि इवन पावर है तो फाइनली हमारा यहाँ पे आ जाएगा, फाइनली जो रिमाइंडर आ जाएगा -1 -1 22 मतलब इंटू -1 का पावर 22 इक्वल टू होगा मेरा 1। तो इसमें इस केस में रिमाइंडर हमारा आ गया 1। ठीक है, हम लोग इसको पॉजिटिव रिमाइंडर ना निकाल के नेगेटिव रिमाइंडर से हम लोग सॉल्व किए। इसका मतलब क्या है कि 22 का पावर जब 22 बार रहेगा ना, ठीक है, 22 का पावर 22 है या 22 का पावर कुछ भी रहेगा, तो उसको हम लोग
जब 23 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। एक सवाल और ले रहे हैं, देखिए 3 की पावर 24 डिवाइडेड बाय 28। अब देखिए भाई, यहाँ तो 3 है, यहाँ 28, हम लोग इसके आसपास का वैल्यू देख लेते हैं। तो आसपास का वैल्यू क्या आएगा, 27 आएगा। ठीक है, आसपास का वैल्यू 27 आएगा, तो इसको हम लोग सवाल को 27 के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। सवाल को 24 का 27 का, ठीक है, 3 का पावर 3 इंटू ओवर पावर 8 डिवाइडेड बाय 28 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 27 पावर 8 डिवाइडेड बाय 28। अब जब 28 को हम 27 को 28 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आएगा रिमाइंडर -1, उसका पावर 8, इसका मतलब 1 हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। और देखते हैं सवाल इसमें। अब देखिए 343 का पावर 10 डिवाइडेड बाय 8। नाइन 7 6 28 और 6 34। ठीक है, हाँ ये पावर ये पावर 30 है। ठीक है, ये इसका पावर 30 है। इसको हम लोग 8 के आसपास ले जाते हैं तो 7 का जब क्यूब हम लोग कर देंगे, अरे सॉरी 10 ही है, तो ये क्या, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7 का क्यूब ऊपर में 10 है डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, और इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरा, 7 का पावर 30 डिवाइडेड बाई 8। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, -1 का पावर 30 आ जाएगा, इक्वल टू 1 हमारा रिमाइंडर निकल जाएगा। और देखते हैं, अब देखिए 22 का पावर 22, 45 का पावर 45 डिवाइडेड बाई 23। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे करेंगे, जरा आप लोग सोचिए एक बार। तो देखिएगा, जब हम इसको सेपरेट सेपरेट डिवाइड करते हैं, तो जब 22 को हम 23 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आएगा, ये -1 का पावर 22 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस देंगे। अब 45 को जब 23 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 46 मल्टीपल है ना 23 का, बट 46 से एक कम है, तो इसका भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 का पावर 45। अब देखिए ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 1, क्योंकि इवन पावर है, और ये क्या आ जाएगा मेरा -1, मतलब रिमाइंडर हमारा आएगा 0। इस सवाल का फाइनल रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। चलिए, नेगेटिव रिमाइंडर का तो आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। अब कुछ स्पेशल रूल होता है, बस को याद करना है आपको एग्जाम के लिए, और कुछ स्पेशल दिमाग नहीं लगाना है। रूल ऑफ एक पावर n माइनस बी पावर n। तो जैसे मान के चलिए कोई सवाल है, जैसे यहाँ पे देखिए 7 का पावर 5 -2 का पावर 5, तो पावर सेम है। देखिए पावर यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, तो पावर सेम होना चाहिए, नंबर कोई भी होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हमेशा डिविजिबल होगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा पावर में है तो हमेशा डिविजिबल होगा a माइनस बी से, मतलब a माइनस बी, यहाँ a 7 है b 2 है, 7 माइनस 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और अगर इसी केस में पावर अगर हमारा इवन हो जाता है, n का पावर अगर इवन है, जैसे आपने 6 दे दिया तो इवन नंबर है, तब वो हमारा 7 + 2 से भी डिवाइड होगा। मतलब अगर इवन पावर है ना, इवन पावर है तो मेरा देखिए a माइनस बी से तो हमेशा डिवाइड होगा, चाहे इवन हो या ऑड हो। बट जब इवन रहेगा तो a माइनस बी से तो होगा, साथ साथ में a प्लस बी से भी डिवाइड होगा, मतलब ये नंबर हमारा 9 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी होगा। तो याद करना फॉर्मूला। ठीक है, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इसका। देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 23 की पावर 54 -1 डिवाइडेड बाय 22।
देखिए ये इसको देखेंगे तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं 23 का पावर 54 माइनस 1 का पावर 54 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये इस फॉर्म में है a का पावर n माइनस b का पावर n, पावर सेम है दोनों में, नंबर अलग अलग, तो ये हमेशा डिविजिबल होता था a माइनस b से, तो मतलब हमेशा डिविजिबल होगा 23 माइनस 1 से, मतलब 22 से डिविजिबल होगा, वही पूछा, रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा डिविजिबल होगा तो। और ये इससे भी हो सकता है, देखिए हमारे यहाँ पे पावर क्या है, पावर हमारा इवन है 54 है पावर, ठीक है, पावर हमारा इवन है 23 का पावर 54 माइनस 1 का पावर 54, जब पावर इवन है तो ये 23 प्लस 1 से मतलब 24 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। अभी हम लोग देखे थे पहले, फाइंड रिमाइंडर 1 दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 32, देखिए ये क्या है 7 का पावर 17 पावर 26 माइनस 15 पावर 26, पावर सेम है, इवन नंबर है, तो इसे में हमारा a माइनस बी से भी डिविजिबल होगा जब इवन रहेगा तो, और a प्लस बी से भी डिविजिबल होगा, ठीक है, तो a प्लस बी 17 प्लस 15 32 से भी डिविजिबल होगा, यहाँ पे 32 दिया हुआ है, तो हेंस रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। अब सवाल बनता है कि यहाँ पे 33 दे देगा तो ऐसे एग्जाम में नहीं देगा, जो सॉल्व नहीं होने वाला रहेगा तो ऐसे एग्जाम में नहीं देगा। देखिए अब एक और है, वहां पे लोग माइनस वाला केस देखे थे, यहाँ प्लस वाला रूल ऑफ a का पावर n प्लस b का पावर n, तो अगर n हमारा ऑड नंबर रहेगा तो वो हमारा a प्लस बी से डिविजिबल होगा, ये याद करने का फॉर्मूला है, बस आपको एग्जाम में याद रहना चाहिए। जैसे इस केस में देखिए यहाँ पे a माइनस बी वाला केस नहीं है, 20 की पावर 21 प्लस 1 का पावर भी 21 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये हमारा इस फॉर्मेट में सेट हो रहा है, तो ये a प्लस बी से डिविजिबल होगा क्योंकि हमारा n जो है ऑड नंबर है, ठीक है, तो 23 प्लस 1 मतलब 24 से डिविजिबल होगा, तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगर डिवाइजर हमारा प्राइम नंबर रहेगा और 5 से बड़ा रहेगा तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये सब लर्निंग वाला प्रोसेस है, इसमें कुछ खास समझने का चीज नहीं है, तो अगर शॉर्टकट्स है, ठीक है, शॉर्टकट्स बेसिकली याद ही किया जाता है, तो अगर हमारा डिवाइजर प्राइम नंबर है और 5 से बड़ा है तो क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं जिससे डिवाइड हो रहा है डिवाइड तो उसी से होगा, जिससे डिवाइड हो रहा है मतलब जो डिवाइजर है डिवाइड तो उसी से करना है, बट पावर में हम लोग कुछ गेम कर सकते हैं, पावर हम लोग कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कैसे चेंजेस कर सकते हैं, देखिए पावर के लिए केस हम लोग क्या करते हैं, देखिए पावर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पावर 12 है, प्राइम नंबर से एक कम करेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय 12, आगे हमारा 1, ठीक है, आगे हमारा 1, तो 46 का पावर 1 डिवाइडेड बाय 13 क्या होगा हमारा, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 13 हाँ देखिए डिवाइड तो हमें 13 से ही करना था, पावर जो है हम एक कम करेंगे, ठीक है, मतलब पावर सेम लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे इससे एक कम करके, ठीक है, प्राइम नंबर से एक कम करके करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाय 12 मतलब 1, मतलब 46 का पावर हमारा आ गया 1, इसको डिवाइड करना हमको 13 से, ठीक है, सॉरी इसमें रिमाइंडर लेंगे हम लोग जब, अच्छा एक मिनट फिर से फ्रेश बना देते हैं, देखिए रिमाइंडर का बात हो रहा है, ये 46 है हमारा, तो पावर हमारा 12 है, इसको एक कम करके इसे रिमाइंडर निकाल देंगे, ठीक है, तो 46 जब 46 को हम 12 से जब 12 को जब हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है, ये क्या होगा हम लोग इस 12 को उठाएंगे और इससे एक कम करके डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर 0 आएगा तो उसी को नया पावर बना देंगे, 46 का पावर 0 डिवाइडेड बाय 13,
मतलब किसी का पावर 0 मतलब उस नंबर का वैल्यू हो जाता है 1, 1 डिवाइडेड बाई 13, तो ओवरऑल रिमाइंडर हमारा आ गया 1। ठीक है, और एग्जांपल देखते तो आप लोग को अच्छे से क्लैरिटी होगा। 29, ठीक है, उसका पावर 32 है। अब इस केस में कैसे करेंगे, देखिए 29 का 29 सेम लिखेंगे, 32 का रिमाइंडर लेना है, ऊपर में पावर में रिमाइंडर 32, इससे एक कम करके डिवाइड करेंगे, मतलब 16 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 17। 29 रिमाइंडर क्या आएगा इसका 0, डिवाइडेड बाय 17, 1 डिवाइडेड बाय 17, रिमाइंडर आएगा हमारा 1। ठीक है, और देखते हैं, ठीक है, इससे एक कम करेंगे, मतलब 55 रिमाइंडर ऑफ 56 डिवाइडेड बाय 28, इसे एक कम करके डिवाइड करेंगे, फाइनल डिवाइड जो होगा 29 से ही होगा। 85 इसका रिमाइंडर क्या निकलेगा 1 निकलेगा, डिवाइडेड बाय 29। अब देखिए अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, तो 29 कितना होता है हमारा 58 होता है। तो अभी हम लोग क्या है कि इसका रिमाइंडर क्या हमारा आ रहा है -3 का पावर 1, नेगेटिव रिमाइंडर में चले गए हम लोग। ठीक है, 29 क्या होता है, 29 का मल्टीपल हमारा आ जाएगा 58 आ जाएगा, तो ये 3 अभी इससे कम है, तो फाइनल क्या आया हमारा रिमाइंडर आया -3। बट -3 रिमाइंडर नहीं हो सकता है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव में कैसे करेंगे, 29 से -3 हटा देंगे, हमारा पॉजिटिव आ जाएगा 26, मतलब इसका रिमाइंडर 26। या तो डायरेक्ट आप डिवाइड करके भी कर सकते थे, 55 को 29 से डिवाइड करेंगे, एक बार में आ जाएगा 29, और फिर यहाँ से हमारा 6, और ये 4 से 2 जाएगा तो 2, 26। ऐसे भी कर सकते थे, या फिर नेगेटिव रिमाइंडर से निकाल सकते थे। और देखिए ये क्या हमारा 50 पावर का 58, 50 पावर का 58 डिवाइडेड बाय 29। ठीक है, तो 55 का 55 रिमाइंडर ऑफ 58 जब डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से एक कम करके 28 से, ठीक है, डिवाइड बाय 29। 28 28 56 होता है, मतलब 55। अभी रिमाइंडर हमारा आ रहा था 2 आ रहा है, डिवाइड बाय 29। ठीक है, अब नेगेटिव रिमाइंडर जाते हैं, 29 का मल्टीपल हमारा कितना आ जाएगा फिर से 58 -3 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 29। तो -3 का स्क्वायर कितना होगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेगेटिव आता तो 29 से घटा देते, तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट रिमाइंडर आ गया। और देखते सवाल 2027 -23। अब देखिए इतना लंबा वो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना ये प्राइम नंबर वाला डिविजिबिलिटी केस है। ठीक है, तो 2027 पावर ऑफ 22 रिमाइंडर ऑफ 22 माइनस डिवाइड करेंगे इसे एक काम करके 22 से, फिर फाइनल डिवाइड करेंगे हम लोग 23 से। ठीक है, ये हमारा 22 आ गया डिवाइडेड बाय 23। ठीक है, 2027 ये रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 0, इसी पावर 0 मतलब 1 हो जाता है, तो ये नंबर 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 33, मतलब फाइनल रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, 2027 पावर 88 डिवाइडेड बाय 23। टू 2027 पावर 88 डिवाइडेड बाय 23। ठीक है, ये लिखते हैं 2027
क्योंकि प्राइम नंबर वाला केस है, इसीलिए रिमाइंडर 88 डिवाइड बाई इसे कम करके 22 डिवाइड बाई 23, ये आ जाएगा हमारा 0 2027, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा इसका, डिवाइडेड बाई 23, मतलब 1/23, मतलब रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, 57 और 57 प्राइम नंबर है, रिमाइंडर ऑफ 54 डिवाइड बाई इसे कम करके, ठीक है, मतलब 18। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, हाँ ये हमारा डिवाइड हो गया 57 का पावर 0 डिवाइडेड बाई 19, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 19, रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, आगे देखते हैं। When divisor is prime number greater than 5, अच्छा ये दूसरा केस, अब मान लीजिए कोई नंबर है जो इतना बार लिखा हुआ है, देखें 22 बार लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर 32 टाइम्स लिखा हुआ है, तो ऐसा लिखा हुआ है ना, मतलब पावर नहीं है इसका, ये पावर नहीं समझना है इसको। जैसे मान लीजिए 555 लिखा हुआ है, तो एक नंबर है 555, इसको 5 का क्यूब नहीं समझना है, ठीक है, ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, वैसे ही ये 22 बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या देखते हैं कि प्राइम नंबर से एक कम करते हैं 22, तो 22 बार अगर नंबर को लिखते हैं तो डिविजिबल होगा, इसका रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 0। ठीक है, मतलब कि अगर जितना बार भी नंबर लिखा हुआ है प्राइम नंबर से एक बार कम तक लिखा हुआ है, ठीक है, तब तो वो डिविजिबल है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर से एक कम करेंगे 22, इसका जो मल्टीपल होगा उसका मल्टीपल में अगर कोई नंबर लिखा तो डिविजिबल होगा, तो ये 22 बार लिखा हुआ तो मतलब डिविजिबल है, रिमाइंडर हमारा 0। और देखते हैं, देखिए ये 32 टाइम्स लिखा हुआ है, इससे एक कम करना है 16 का मल्टीपल में अगर कुछ लिखा रहेगा तो डिविजिबल होगा। हाँ, तो 32 बार लिखा है मतलब ये डिविजिबल है, 16 का मल्टीपल 2, नहीं तो रिमाइंडर हमारा फिर भी 0। अब देखिए 19 का हाफ एक कम करेंगे 18 का मल्टीपल में अगर कोई नंबर लिखा रहेगा तो डिविजिबल होगा, बट ये कितना लिखा हुआ है 18 का मल्टीपल मतलब 333 36 टाइम्स, और प्लस अलग से 2 बार मेरा 33 बच जा रहा है। देखते हैं इसको, ये थोड़ा सा अच्छा केस है। देखिए 3333 चला गया तो 36 टाइम्स तक तो डिवाइड होगा, क्योंकि 18 इंटू 2 मल्टीपल 18 का मल्टीपल में डिवाइड होगा, तो 36 18 का मल्टीपल है 36 तक तो हो जाएगा, बट दिया कितना 38 दिया, मतलब 2 बार बच जा रहा है, 2 को बच जा रहा है 33 को, फिर 19 से डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा, नेगेटिव रिमाइंडर देख लेते हैं 99 से 38 कितना कम हो रहा है 38 से 5 -5 कम हो रहा है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए 19 से 5 घटा देंगे 14 आ जाएगा हमारा रिमाइंडर, इसको डिवाइड करने पे। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे कीजिए 33 2 बार बचे 36 टाइम तो डिवाइड हो गया, 2 बार बच गया, 19 कितना 4, अच्छा 4 और 2 से आगे रिमाइंडर ऐसे भी जैसे आप लोगों को सुटेबल लगे। चलिए हम लास्ट देखते हैं, अगर कोई भी नंबर 6 का मल्टीपल में है तो हमेशा इस नंबर से डिवाइड होगा, 7 से होगा, 11 से होगा, 13 से होगा, 1001 से होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई नंबर लेते हैं 4, कोई एक नंबर मान के चलिए लेते हैं 4 4 4 4 4 4, ये 6 बार है, 6 का मल्टीपल में मतलब ये 7 से डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0 आएगा, 11 से मल्टीपल होगा, डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0 आएगा, 13 से डिविजिबल होगा, 1000 से होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं
देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 2 2 2 2 2 2 54 टाइम्स, तो ये 6 का मल्टीपल है, ठीक है। 54 टाइम्स 6 का मल्टीपल है, मतलब ये 11 से भी डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0 7 से भी होगा, 1001 से भी होगा, ठीक है। और एक कोई नंबर था 13 से भी डिविजिबल होगा, इन चारों नंबर से डिविजिबल होगा। रिमाइंडर का केस खत्म हो गया, ठीक है। थैंक यू।